बेगूसराय में सिर्फ बार बार विगत सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बार बार खास वर्ग से आके वही एक दल का नेतृत्व करते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, और खास करके अपने मजदूरी के रूप में आपके बीच हाथ जोड़ के आपके सम्मान के लिए बात के लिए आएंगे। ये आपका निर्णय होगा। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस भीम आर्मी बेगूसराय की तरफ से आयोजित की गई है और आप तमाम मीडिया बंधु जो उपस्थित हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी बेगूसराय वासियों से मैं अपील करने के लिए आया हुआ हूं कि बेगूसराय 146 विधानसभा के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहा हूं और बेगूसराय में जितने भी बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, अम्बेडकरवादी, चिंतनशील बहुजन हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि अपने हक अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषित वंचित दलितों के लिए बेगूसराय विधानसभा से हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। 16 तारीख को आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये अनुरोध कर रहे हैं बेगूसराय वासियों से, और बेगूसराय सदर विधानसभा के जितना भी मतदाता है, जनता है, उनसे अपील कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में उपस्थित होकर 16 तारीख को 2 बजे के करीब में नामांकन कराने जा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे? हाँ, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और हमारा आज़ाद समाज पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में अभी बिहार में अलायंस की प्रक्रिया चल रही है। आज शाम में पीसी करके विधिवत घोषित कर दिया जाएगा। अभी IMM ओवैसी जी की पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की, और अभी 2 और निशिकांत वर्मा जी हैं और पारस पासवान जी है, इन सब से वार्ता है। शाम तक सभी की घोषणा हो जाएगी। 4 दल मिलके अभी हम लोग थर्ड फ्रंट बनाते हैं। देखिए, बेगूसराय में आज़ादी से लेके अभी तक बहुजन की 85% आबादी है बेगूसराय सदर मतदाता विधानसभा में, और जब जब अति पिछड़ा का हो या दलित के उम्मीदवार आते हैं, हमेशा विजय हुए हैं। 1957 में हमारे बेगूसराय के वासी मेदिनी पासवान जी कांग्रेस के टिकट से वो यहाँ से चुनाव लड़के जीत दर्ज की है, और उसके बाद अभी तक एक भी दलित उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित नहीं हुए हैं। और अभी बेगूसराय का जो परिदृश्य है, वर्तमान में बहुत सारे आकांक्षाओं के रूप में विभिन्न दल में हमारे जो SC समाज से एक नेता जो वर्षों से झंडा धो रहे थे, वो इंतजार में, ताक में थे कि अब मेरी बारी आएगी, और उनकी जब नज़रअंदाजगी की गई है, उनको जो हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको दरकिनार करने का काम किया गया है। उस कारण से बेगूसराय में बहुजन के रूप में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा हूं। तो बेगूसराय में सिर्फ बार बार विगत सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बार बार खास वर्ग से आके वही एक दल का नेतृत्व करते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, और खास करके सिर्फ जनेऊ, मुंडन, श्राद्ध कर्म में विशेष वर्ग में जाकर सिर्फ वहां उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बेगूसराय के मतदाता में 3.5 लाख का मतदाता यहाँ पे है, तो क्या किसी खास वर्ग के ही मतदाता हैं? हम सभी दलित, शोषित, वंचित, बहुजन के बीच में क्यों नहीं उपस्थित होते हैं? और जो अभी तक आजादी से लेके आज तक का विकास होना चाहिए बेगूसराय विधानसभा में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष की नेत्री रहे, अभी विगत 6 महीने से डोर टू डोर, गांव टू गांव, पंचायत टू पंचायत जाके कैंपेनिंग कर रही थी। विगत अभी 4.5 साल वर्ष कहां थी? मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो सत्ता पक्ष के है, वो माननीय विधायक जी, वो जब भी कोई अभी मामला हुआ है, दलित की बस्ती में हो या कहीं भी उपस्थित होने का काम नहीं किए हैं। जो आयाम, जो विकास, जो रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड सारे सत्ता पक्ष विपक्ष का आरोप लगा रहे हैं। जो रिपोर्ट कार्ड विधायक फंड का है, जो विधायक के कार्य योजना से हुआ है, वो रिपोर्ट कार्ड सिर्फ माननीय विधायक का होना चाहिए। जो सांसद महोदय का कार्य है वो भी, जो जिला परिषद का कार्य है वो भी, जो मुखिया का कार्य है वो भी। रिपोर्ट कार्ड देखा? जी बिल्कुल मैंने देखा है। बस एक ही 6 लाइन छूट गया है अभी सिमरिया पुल का, वो भी जोर देना चाहिए था उनको। आपकी पार्टी बिहार में कितने सीटों पर लड़ेगी? मेरी पार्टी 100 सीटों पर विगत अनाउंस कर चुकी है। 125 उम्मीदवार अभी तक तय हो चुके हैं विभिन्न विधानसभा में, जिसमें से 146 बेगूसराय पे मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ। बेगूसराय में एक ही सीट होगा? बेगूसराय में अभी बात हो रही है, आज के प्रेस वार्ता में क्लियर किया जाएगा। बखरी है, शाहपुर कमाल है, टेघरा है, ये सब पे उम्मीदवार की चयन किया जा चुका है, घोषणा बाकी है। सातों पर लड़ना है। अब
चिन्हित करके जो भी उम्मीदवार सक्षम है उसी को, जो हमारे समाज के बीच से हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। विजन क्या है, विजन बता दीजिए आप। देखिए, मेरा विजन स्पष्ट है। अगर हम आए तो जो बेगूसराय विधानसभा में जो एक आदर्श विधानसभा होना चाहिए, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोजगार का हो, वो सारी बातों पर मेरी फोकस रहेगी, ना कि सिर्फ एक राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लेके सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे कहने के लिए सिर्फ अम्बेडकरवादी और 85% बहुजन है। बहुजन की आवाज उठाने के लिए एक भी आदमी किसी भी विपरीत परिस्थिति में नहीं देखने को मिलता है। अभी हाल ही में कई वीडियो, रात भी मैंने एक शेयर किया है, उसके साथ अत्याचार शोषण किया गया है, लेकिन उसके सम्मान के लिए, न्याय के लिए कोई बात नहीं करते, ना आवाज उठाते। अभी दलित बस्ती बेगूसराय विधानसभा का इतना बड़ा है, बंदुआर में इतनी बड़ी महामारी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर था, वहां पे विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, कोई भी देखने का मौका नहीं किया। उस बात को भीम आर्मी ने आवाज उठाया, तभी जाके सत्ता और सत्ता दल के बीच में इसकी बौखलाहट हुई है, तब उसका जाके इलाज सुचारू रूप से और प्रशासन संज्ञान में लिए हैं। तो इस तरीके से हमेशा दलित शोषित की बातों को लेके हम लड़ाई लड़ते हैं, उसके हक अधिकार के लिए। मैं बस स्पष्ट यही कहना चाह रहा हूं कि मजदूरी के रूप में आपके बीच हाथ जोड़ के आपके सम्मान के लिए, बात के लिए आएंगे, ये आपका निर्णय होगा। मैं कभी किसी को फोर्स के लिए नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे विजय बनाइए, मुझे मत दीजिए। आपका मत है, अपने मत का जरूर प्रयोग कीजिए और अपने विवेक से, मैं यही कहना, और अपने समाज से अपील करना चाहूंगा कि जो भी हमारे बीच से चिंतनशील, प्रगतिशील, अम्बेडकरवादी, प्रबुद्ध लोग हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमें मदद पहुंचाए, हमें सहयोग करे और इस लड़ाई में हमें एक मुकाम हासिल करने का मौका दे। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।